4 identical particles of mass m are kept in at the four corner of a square. आप एक स्क्वायर बनाओ और चारों कोने पे पार्टिकल रख लो m मास का. If the gravitational force exerted on one of the mass by the other mass is this, किसी भी एक मास को पकड़ लो. Suppose I say this is A, B, C, D. Force on A due to other particle is this. The length of the side of the square is. Let I say the length is small a, and we have to calculate the value of the small a. अब देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर आ रहा, तो हमें भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में काम करना है. इस पार्टिकल ए को बी अपनी तरफ खींच रहा है और इस पार्टिकल को डी अपनी तरफ खींच रहा है. अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स जो बी ने लगाया और फोर्स जो डी ने लगाया मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा, डायरेक्शन अलग होगी. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ भी मास m1 m2 डिस्टेंस ए है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है, तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट डायगोनल की तरफ आएगा. ये बात पता चल गया. और वो रिजल्टेंट कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? यू कैन से अगर इसकी पूरे की वैल्यू में x मान लो और एक फोर्स इधर लग रहा है x का, एक फोर्स इधर लग रहा है x का, तो रिजल्टेंट इधर कितना हो गया? x√2. यानी एक बात तो पक्का है, एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट इधर आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2. सिमिलरली इस ए को इस सी पार्टिकल भी अपनी तरफ खींच रहा है, उसका भी फोर्स इधर ही आ रहा है और इस एफ सी की वैल्यू कितनी आ रही है? मैग्नीट्यूड वाइज लिखना केवल हमें जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अब स्क्वायर में देखो ये ए है, ये ए है, तो इस साइड कितनी हो गई? a√2. तो a√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर. यानी इधर ही एक और फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. अब आप इनको ऐड कर दो. तो जैसे हम ऐड करेंगे नेट फोर्स विल बी गिवन बाई जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. यानी कि हम लोग इसमें से जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया? √2 प्लस 1/2 बच गया. अब आपके पास क्या ऑप्शन है? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो और ए की वैल्यू निकाल लो. अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो वी विल राइट जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1. तो इसका भी एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा? 2√2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, अब उधर से लिखो 2√2 प्लस 1 अपॉन 32 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. अब जो कट रहा है उसको आप काट दो. जी एम स्क्वायर कट रहा है, जी एम स्क्वायर कट रहा है, 2√2 प्लस 1 कट रहा है, 2√2 प्लस 1 कट रहा है, 2 से काटा यहाँ पे कितना आ गया? 16 आ गया. सो व्हाट वी आर गेटिंग ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एल स्क्वायर. हमें ए की वैल्यू निकालनी साइड. ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 4l. So right answer of this problem is option 2, that is 4l.